नमस्कार, मैं हूं कनिका। आप देख रहे हैं न्यास न्यूज चैनल, हर पल की खबर। आइए जान। कार्यक्रम था, आपको हाउस अरेस्ट किया गया, तो क्या रहा? देखिए, कल जैसे ही मैंने सूचना दी थी, जैसे हमें पता चला कि मुख्यमंत्री जी आज आने वाले हैं मुरादनगर में, तो मुझे सूचना प्राप्त हुई कि क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी समय से हम कुछ लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि अभी हम हमारे जो फौजी भाई हैं, उनके बेटे की जो हत्या हुई थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए हमने कभी धरना भी दिया था, इसके लिए हम कैंडल मार्च भी निकाला था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, उसके तुरंत बाद हमने एक एप्लीकेशन जो है ACP साहब को दी और जिला अधिकारी जी को ईमेल के माध्यम से कृष्ण गुप्ता जी ने दी। उसमें हमने ये लिखा था कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। हमने उनका समय भी मांगा था जिला अधिकारी जी से ईमेल के थ्रू, और जब हमने ये एप्लीकेशन दी उसके बाद जो है हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग हैं ये देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी अगर हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया तो आप लोग अपनी इस आंदोलन को ख़त्म ना होने दें, इस आंदोलन को बढ़ाए रख के आगे न्याय मिले, हमारे जो फौजी भाई आयुष प्रताप सिंह को न्याय मिले, तो ये आंदोलन जिंदा रहना चाहिए। आज हम मुख्यमंत्री जी के पास नहीं जा पा रहे हैं तो कोई नहीं, लेकिन हम मुख्यमंत्री जी तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। तो देखिए, एक बात बताइए, आपको हाउस अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन कब मिली, कब से आपको हाउस अरेस्ट किया गया है? देखिए, हाउस अरेस्ट जो है वो कल रात से किया गया है, और जो कल रात को ही मेरे को हाउस अरेस्ट का पता चला है, और अभी हाउस अरेस्ट का जो था वो अभी हाउस अरेस्ट हो गया। अच्छा, आप आयुष प्रताप सिंह के आंदोलन में लगातार आप सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, तो क्या ऐसी उम्मीद थी कि आपको आपकी आवाज़ को दबाया जाएगा? देखिए, आयुष प्रताप सिंह की जो हत्या हुई थी, और जिस तरीके से आप सभी लोगों को पता है, पहले भी इसके लिए बहुत बड़ा कैंडल मार्च निकाला गया था, और 6 महीने तक एक फौजी के बेटे की FIR तक न लिखे जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि 6 महीने तक उसकी FIR नहीं लिखी गई, और हमने जो आवाज़ उठाई उसके बाद जाके एक उनकी जो एक्सीडेंटल की एक FIR लिखी गई है। लेकिन मैं उन्हें ये ज्ञात दिलाना चाहता हूँ कि ये आंदोलन हमारा खत्म नहीं होगा। अभी आज हम बेशक हाउस अरेस्ट कर दिए गए हैं, लेकिन ये जो आंदोलन है, हमारे जो फौजी भाई हैं, फौजी हमारे देश की धड़कन है, वो हमारे दिलों की धड़कन है। अगर उनके साथ ऐसी प्रिय घटना हुई, उनको आज न्याय नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए सब समाज के लोग मैदान में। अच्छा, आपकी आवाज़ को जनता जानती भी है, मानती भी है। जितने भी कहीं भी अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो आप हमेशा, आपका संगठन, आपकी पार्टी हमेशा आगे आती है, तो क्या अपील आप उत्तर प्रदेश की जनता से करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे पीड़ित लोग जो हैं, जिनको कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिल पाता या उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, तो ऐसे लोग, जो भी व्यक्ति सक्षम है, वो ऐसे पीड़ितों की पहली बात तो सहायता करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जिस दिन सक्षम व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति की सहायता करने लगेगा, उसके मन में एक भाव उत्पन्न हो जाएगा, तो उस दिन जो है न्याय होना शुरू हो जाएगा। न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं होता, न्याय होता है जो जनता होती है, जनता ही आपस में एक दूसरे के साथ न्याय करती है, और एक दूसरा न्याय, उसमें जनता हो गया, प्रशासन हो गया या शासन, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि सभी लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जो सक्षम लोग हैं वो पीड़ित लोगों की आवाज़ सुने, उसकी आवाज़ उठाएं और उनकी आवाज़ सुने। अच्छा, दिल्ली विधानसभा में आपने जो है बीजेपी को समर्थन दिया था, और लगातार यहाँ भी आपका बीजेपी से अच्छे तालमेल चल रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद आपका आगे का तालमेल कैसा रहेगा? देखिए, इस बारे में अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ये हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी इस बात में फैसला लेगी कि हम आगे करना क्या है, क्योंकि अभी हमारी तरफ से भी कुछ प्रत्याशी तैयार हो चुके हैं मैदान में, तो वो जिस तरीके की हवा चल रही है, मैं देख रहा हूँ कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, कोई भी पार्टी हो, अभी तक तो ये सिर्फ राजनीति का ढोली बजा रहे हैं, तो किसी ने वास्तविकता में तो किसी पीड़ित की मदद करेगी। तो ऐसे में हमारा किसी भी तरफ जाना ये एक बहुत ही सोचने वाला एक कदम होगा, बहुत ही सोच विचार के जो है इस कदम को लिया जाएगा। लेकिन इतना बात स्पष्ट है कि राजनीतिक बदलाव के लिए कुछ ना कुछ एक नया सोच और नया बदलाव चाहिए। ठीक है, ओके।
हाउस अरेस्ट किया गया है और आज यूपी के सीएम भी आ रहे हैं मुरादनगर में, तो क्यों किया गया हाउस अरेस्ट आपसे? ये विशेषकर जो मेरी जानकारी में है 2 मुद्दों को लेकर किया गया है। एक तो अभी अध्यक्ष ने आपको बताया ही है, दूसरा जो विशेष मुद्दा है वो महाराजा अग्रसेन नगर को बनाने के लिए। ये मांग हम पिछले काफ़ी दिन से लेते चले आ रहे हैं। इसको लेकर हमने बहुत आंदोलन भी करे, बहुत मार्च भी निकाले, और लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। तो तब मजबूर होकर हमने कहा कि सीएम आएंगे, हम सीएम को ज्ञापन देंगे। अब सीएम हमारा ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने हमें हाउस अरेस्ट और कर दिया। ऐसे हाउस अरेस्ट करने के बाद में ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज़ दब जाएगी, हम इस आवाज़ को जरूर पहुँचाएंगे और महाराजा अग्रसेन नगर गाजियाबाद को बड़ा कर देंगे। तो आपकी जनप्रतिनिधियों से बात हुई गाजियाबाद के टाइम जैसे आपके बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद है, विधायक है, आपको नाम को चेंज को लेकर कोई आपकी बात हुई उनसे? बराबर जानकारी हुई है, बराबर हमने लोगों को ज्ञापन दिए, हमारे पास फोटो है, हमने इनको ज्ञापन भी दिए, हमने सबसे संपर्क भी किया। हमने अभी एक बहुत बड़ी पंचायत वहाँ की थी नवयुग मार्केट में, उसमें सबको बुलाया भी था, लेकिन कुछ लोग आए कुछ नहीं आए। तो ये नहीं है, लेकिन सारे सबके जानकारी में है कि हम लोग इस पर चुप नहीं बैठे तो करेंगे। इस समय जिले की कानून व्यवस्था है और हमने 1 महीने से इनका मुद्दा उठाया हुआ है। इनको 6 महीने से जो है FIR तक दर्ज हुई है। अब FIR दर्ज हुई है लेकिन सुसंगत धाराओं में दर्ज नहीं हुई और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, उसकी कोई जाँच नहीं होती। तो इसी मुद्दे पर जो है हम जो है मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के लिए मिलना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है हाउस अरेस्टिंग के ऑर्डर दे दिए। अपने आप में हाउस अरेस्टिंग जो है नज़रबंद करना, ये अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है। ये कोई जो है आज़ादी के बाद का कानून नहीं है, पहले का कानून है और आप उसी कानून को लिए बैठे हो। इससे सुरक्षा किसकी हो रही है? क्या मुख्यमंत्री जी को हमसे खतरा था? हम भारत देश के शरीफ साधारण नागरिक हैं, हम उनसे वार्ता करने जा रहे थे। तो अपने आप में कोई गलत काम नहीं है, जनता की सेवा सरकार भी करती है और हम भी करते हैं। अगर इसी सिलसिले में उनसे हमने मुलाकात करनी चाहिए तो हमें हाउस अरेस्ट क्यों किया गया? हमारा सवाल तो यह है कि क्या जिले में इतने अपराधी जिला बदल किए गए हैं इस साल में जितने हाउस अरेस्टिंग की गई है? सरकार किस तरह से कार्य कर रही है? क्या हाउस अरेस्टिंग करके सरकार का भला होगा, जनता का भला होगा, किसका भला होगा? पीड़ित हमारे साथ घूम रहे हैं, पीड़ित आपके पास नहीं है। पीड़ितों की सेवा कौन करेगा? सरकार करेगी, हम करेंगे, कौन करेगा? कानून इन्हें न्याय कौन दिलवाएगा? तो हमारी तो सरकार से न्याय के अपनी जो है इनकी इस प्रशासन को सुधारे, अपनी नीतियों को जो है जनता के अनुकूल बनाए और जनता को न्याय दे। आदरणीय अध्यक्ष जी, सर्व फाउंडेशन ने मेरे बेटे को न्याय दिलाने की खातिर ही ये आवाज़ उठाई थी। कल इन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था कि आपके बेटे को न्याय दिलाने के उपलक्ष्य में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाना चाहता हूँ। उसी संदर्भ में इनको हाउस अरेस्ट किया। आपका क्या मामला है? सर, मेरा बेटा 28 दिसंबर को दही लेने के लिए वाइफ ने और नीचे करहना कॉलोनी में भेजा था। 20 मिनट बाद जब वापस नहीं लौटा तो मेरी वाइफ ने फ़ोन किया और किसी अनजान व्यक्ति ने उठाया, बोला ये मरा हुआ नंदग्राम पर पड़ा हुआ है। मेरा बेटा सर बहुत होनहार बच्चा था, कभी नीचे नहीं उतरता था। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अवार्डी था। असीम अरुण जी, माननीय असीम अरुण जी यूपी के मिनिस्टर और कई मिनिस्टर साहब से अवार्डी था। जब मैं हॉस्पिटल गया तो सर वो मोर्चरी में पड़ा हुआ था और घटना स्थल पर आया तो ये बात मेरे गले नहीं उतरी कि जो बच्चा एक सिटी मेरे से बगैर पूछे नहीं उतरता था, आखिर वो 3.5 किलोमीटर दूर कैसे चला गया। सर, मैंने कुछ फुटेज निकाले हैं जो आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं और उनसे निवेदन भी करता हूं हाथ जोड़ के कि इसमें CBI CID की जांच आदेशित करें ताकि मेरे बेटे को न्याय मिल सके। सर देखिए, 100 मीटर पर ये कैमरा लगा के जा रहा है, 250 मीटर है। 100 मीटर पर बच्चा प्रॉपर कैमरा लगा के जा रहा है, 250 मीटर सॉरी हेलमेट लगा के जा रहा है, 250 मीटर पर हेलमेट लगा के जा रहा है, 450 मीटर पर हेलमेट लगा के जा रहा है। घटना से 200 मीटर पहले भी सर इसके सिर पर प्रॉपर हेलमेट है। बस यहाँ से यहाँ तक आया है, इतनी देर में इसको मार दिया गया है और सारी चोट सिर पे है। सर, इसके नाक की हड्डी डॉक्टर ने बोला है, पोस्टमार्टम करने वाले ने चूर निकली है। गर्दन से नीचे एक भी स्क्रैच नहीं है, बाइक पे और हेलमेट पे कोई स्क्रैच नहीं है। ये सरासर सर खुल्ला हत्या की गई है मेरे बेटे की। और ये देखिए इसका गला दबाया गया है, ये निशान देखिए क्लियर, ये देखिए मारने से पहले। तो मैं
ये सर मेरे हेडमास्टर जयप्रकाश शर्मा, जहाँ पे अभी मैं टीचर हूँ, उन्होंने कराया है। उनके बेटे वैभव शर्मा और एक शिक्षा मित्र हैं निर्मल सिंह, इन्होंने 3 लोग हायर किए, फरमान, आयुष और अनिल वाल्मीकि। ये तीनों मेरे बेटे को निकाल के ले गए और ले जा करके उसको मार दिया है।